तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो हमारे जितने भी 10th के स्टूडेंट है, खासकर उनके लिए हम क्या लेकर आए, आज हम ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, है ना। यानी ज्योग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये हमारा ज्योग्राफी का वन पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं, है ना। तो जितने सारे बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए, और जो नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़ दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ क्या करें, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करें, है ना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, है ना। तो जितने सारे हमारे टेंथ के स्टूडेंट है ना, जल्दी से तैयार हो जाए, है ना। और सभी को क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है, ठीक है। कोई नहीं ऐसी करेगा कि हाँ वीडियो स्किप करके चढ़ के चले जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है ना। यानी आपको कमेंट्स बॉक्स में जितने सारे बच्चे होंगे या बच्चियां होंगी, सभी को क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना है ना। तो जितने हमारे स्टूडेंट हैं, तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन किस टाइप से किया है ना। देखो, जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव करके जाना एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा दिन समय बचा नहीं है ना। यानी कम से कम 2 से 3 मंथ, 2 मंथ में बचा हुआ है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं बचा है, और ज्यादा मोबाइल भी फालतू नहीं चलाना है। बस जो वीडियो आपको वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसे क्लास कर लो, है ना। ऑब्जेक्टिव आपका तैयार ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और एक नंबर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए। जितने सारे बच्चे कमेंट्स बॉक्स में, सबको क्या करना है, आंसर देते चलना है, ठीक है। तो हमारा एक नंबर क्वेश्चन किया है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है। एक ए नंबर दिया जलोढ़ मृदा, बी नंबर दिया है काली मृदा, सी नंबर दिया लेटराइट मृदा, और डी नंबर दिया है मरुस्थल मृदा। तो आपको बताना है कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनवर होती जा रही है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन क्या करना है, करेक्ट चूज करना है और उसे सही बताना है, ठीक है। तो बिना देर किए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे, आंसर देते चलेंगे, है ना। कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देखें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ही क्या करती है, हमारे लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण इसमें क्या करते हैं, मृदा का अनवर होती जाती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 2 नंबर क्वेश्चन बताइए कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में कि केरल में कि पंजाब में। 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो हमें पता है कि रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में होता है, देखिए हमारे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या आपका सही आंसर आ रहा है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्या आपका सही आंसर आ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बताइए कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जल्दी बताइए, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं, और देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन किया है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत में विश्व में कौन सा स्थान है, हमारा दूसरा भारत का है। तो पहला किसका है, पहला किसका है, चीन का, है ना। और दूसरा किसका है, भारत का, है ना। वही हमारा पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ रहे कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई स्थान पर आता है, तो हमारे कौन से स्थान पर आता है, 7वां स्थान पर आता है ना। याद रहेगा आप सबको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, खादर कि बांगर कि रेगुर कि इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, कि गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हमारी ये बांगर कहलाती है ना।
जलोढ़ मृदा का पुरानी नाम क्या है? बांगर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? हमारे दामोदर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, कोसी नदी को कहा जाता है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी नहीं, इसका ऑप्शन सी नहीं होगा, बस मैंने बताया कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है ना। 5 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी का, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हो। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर, कि पंत सागर, कि सरदार सरोवर, कि कृष्णा सागर? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? कृत्रिम झील पूछा है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा है? पतंग सागर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अश्वा बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पे, कि ब्रह्मपुत्र नदी पे, कि मेजर नदी में, कि गंगा नदी पे? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि अश्वान बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नील नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यानी नहीं, सब ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी, है ना। यह नील नदी क्या है? विश्व का, सॉरी, नील नदी विश्व का सबसे विश्व का सबसे बड़ी नदी है ना। विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है? हमारा नील नदी है ना। अगर ये पूछ दे कि इसकी कितने किलोमीटर लंबी है, तो 6650 किलोमीटर क्या है? लंबी है हमारी नील नदी। तो इसे देख रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन कितना बना। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन है? हमारी नील नदी है। इसकी लंबाई कितना किलोमीटर तक है? नहीं, ये कितने किलोमीटर में हमारी नील नदी है? तो 6650 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत किस जल भारत की किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? रखो ना है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य, की मलक्का जल डमरू मध्य, की बेरिंग जल डमरू मध्य, की डी नंबर होगा हॉर्मुज जल डमरू मध्य? 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं हम लोग इसका 8 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी पाक जल डमरू मध्य होगा, जो भारत द्वारा क्या होता है? श्रीलंका से पृथक करती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताना 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सबको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में किस नाम से जाती है। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? ये गुवाहाटी में बहती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये गुवाहाटी भी असम के क्षेत्र में पड़ता है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन क्या हो जाए? सांगपो के नाम से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में है कि अरुणाचल उत्तराखंड में है कि मध्य प्रदेश में है कि कर्नाटक में है? 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? हमारे क्या हो जाएगा? उड़ीसा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सब बताओ। सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा कि महाराष्ट्र कि राजस्थान कि कर्नाटक? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए आंसर क्या होगा कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हमारे राजस्थान के हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है कि उड़ीसा में है कि गुजरात में है कि त्रिपुरा में है? 12 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताइए क्या होगा कि सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी उड़ीसा में, है ना। और हीराकुंड बांध कहाँ अवस्थित है? हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड बोल रहे, उड़ीसा में ही है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्रों को समानता दी गई है? 12, 18 कि 15 कि 20? 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो कितने क्षेत्रों को दी गई है? 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जितने सारे बच्चे हैं, अभी जो बच्चे नहीं जुड़े थे उन्हें आप शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ जाए, है ना। सभी जितने सारे बच्चे जुड़े कमेंट्स बॉक्स में क्या करेंगे? आंसर देते चलना है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? यूरेनियम कि चूना पत्थर की कोयला की पेट्रोलियम? 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? हमारे बी, बी हो जाएगा, यानी चूना पत्थर के साथ पाई जाती है ना। भारत में कोयला कारखाना कहाँ है? यानी किस राज्य में? भारत के किस राज्य में कोयला कारखाना है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? झारखंड, है ना, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओ क्या होगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है पीट, लिग्नाइट, केंद्रासाइट की बिटुमिन? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है क्या? एंथ्रासाइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग, ये तो अभी हमने देखे कि इसका क्या हो जाएगा? बी, एंथ्रासाइट हो जाएगा, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? उड़ीसा में कि केरल में कि तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश? 16 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताइए क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप सब बताओ क्या होगा कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा 17 का आंसर। नेल्लोर नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आभरक की बक्साइट की लौह अयस्क की हीरा? 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आभरक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 18 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है और इसको पढ़ेंगे और आपको क्या करना है? जवाब भी देना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गंगटो में की गई थी, दार्जिलिंग में की गई थी, डिब्रूगढ़ में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था? जल्दी से बताइए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 19 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि केरल में है कि उत्तर प्रदेश में? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताइए कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है विद्युत संयंत्र केंद्र? ये हमारे कर्नाटक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18 कि 20 कि 23 कि 25? क्या होगा जल्दी से बताओ। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कर रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? सॉरी, 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है? बरौनी है कि जामन नगर है कि डिब्रूगढ़ है कि बम्बई हाई? कौन से है भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन कारखाना? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा? तेल संशोधन कारखाना पूछा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है? हमारे असम के क्षेत्र में, है ना। अगर वही बिहार में पूछ दे कि बिहार में तेल संशोधन कारखाना कहाँ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बरौनी आ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आ जाएगा बिहार में अगर पूछे तो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे बताओ कि भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन है? डिब्रूगढ़ है कि मथुरा है कि बरौनी है कि जामनगढ़ है? 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? कि भारत की सबसे पुरानी तेल संशोधन कारखाना इकाई कहाँ है, या वे भी हम बताएं तो ये हमारे कहाँ है? डिब्रूगढ़ में, यानी ये भी क्या होगा? डिब्रूगढ़, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? आंसर देखेंगे क्या होगा। निम्न तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? रुद्र सागर कि नहरकटिया कि अंकलेश्वर कि डिगबोई? जल्दी से बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो आपको बताना है। ये तो डिगबोई आ गए थे, यानी असम के में है ना। नहरकटिया ये कहीं और है और रुद्र सागर कहीं और है। तो ये हमारे क्या है? गुजरात में क्या? अंकलेश्वर, है ना। ये हमारा कहा है? गुजरात में, जो क्या है? तेल उत्पादन क्षेत्रों में गुजरात में स्थित है। कौन? अंकलेश्वर, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर की बरौनी की भागलपुर की कटिहार? 24 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये हमारी कहाँ है? हमारे भागलपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। एक ये भी याद रखना, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से देखो, मुजफ्फरपुर क्या होता है? हमारे सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन, अगर लीची का उत्पादन होता है बिहार में तो कहाँ होता है? ये मुजफ्फरपुर में ही होता है, जो सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन, है ना। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। बरौनी तो पता ही है कि बरौनी बिहार में थे। संशोधन कहाँ है? तो हमारे बरौनी में है ना। बिहार में आ जाओगे लीची का उत्पादन क्षेत्र, तो ये हमारा कहा जाएगा? मुजफ्फरपुर आ जाएगा, ठीक है। चलो, 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16 की 18 की 20 की 23? 25 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहा है? तो ये हमारा कितने क्षेत्र में कर रहा है? 23, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है।
26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? शिव समुद्र में कि देहरादून में कि शिमला में कि दार्जिलिंग में? 26 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ किया गया? हमारे दार्जिलिंग, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जो भारत के प्रथम जल विद्युत केंद्र संयंत्र की स्थापना हमारे दार्जिलिंग में किया गया था, है ना। सताइस नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए क्या होगा? केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है कि उत्तर प्रदेश में है कि राजस्थान में? 27 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताएंगे कि केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, है ना। क्या आप सबका क्वेश्चन बन रहा है? कमेंट्स बॉक्स में आप सब बताइएगा क्या आप सभी का क्वेश्चन बन रहा है। अगर बन जा रहा है तो सही है, नहीं बन जा रहा है तो क्या करो आप, एक दो बार वीडियो आप देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो जितने सारे हमारे बच्चे हैं क्या करें, आप शेयर कर दो, है ना, कि जो अभी तक बाकी जो छोटा वोटा होगा पीछे वो भी क्या करेंगे, वो सब भी जुड़ जाए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम की, अरुणाचल प्रदेश की, राजस्थान की, मेघालय? 28 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ क्या होगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा कि भारत में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ होती है? हमारे राजस्थान, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं ना करता है कि ले लिए क्लास देखने के लिए और क्या देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो। कोई ऐसे कोई हरकत करता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई ऐसे हरकत करता है जो क्लास करने के लिए ये लिया हो और क्या देखता है, शॉर्ट वीडियो देखने लगता है। अगर ऐसे कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। 3 महीने आप अच्छे से और मेहनत कर दो, उसके बाद से क्या करना है, मोबाइल ही देखना है ना। अगर आप फेल हो जाओगे ना तो पूछने वाले ढेर हो जाएंगी, कैसे फेल हुए, कैसे क्या किया, है ना। लेकिन वही आप पास हो जाओगे तो आपको लोग शाबाशी देंगे, बधाई देंगे कि हाँ इनके लड़के पास हो गए, है ना। तो आपको ये चाहिए या फेल वाला चाहिए? जो 4 लोग सुनाते रहेंगे हमेशा, तो आपको अच्छे वाला हमेशा चूज करना चाहिए ना। तो बस 3 महीना मेहनत करो, आपकी देखो ऑब्जेक्टिव के जितने सारे क्वेश्चन है हम उसको करा देंगे, है ना। उसका ज्यादा टेंशन आप मत लो, बस वीडियो देखते जाना, इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, है ना। लेकिन कोई ये नहीं, इससे नहीं हो रहा क्योंकि आप फैमिली वालों को धोखा भी दे रहे हो ना, क्योंकि वीडियो देखने के बहाने शॉर्ट वीडियो देख रहे हो, तो ये गलत है ना। चलो 29 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, कहा लगाओ तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? भागलपुर में कि मुंगेर में कि जमुई में कि कांटी में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भागलपुर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओ कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? कल पक्कम में कि नरोरा में कि राणा प्रताप सागर में कि तारापुर में? 30 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ। तो ये हमारे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो हमारे तारापुर में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में कि राजस्थान में कि बिहार में कि तमिलनाडु में? 31 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस राज्य में खनिज तेल का विकास भंडार है? तो किस राज्य में? हमारे असम में है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, स्वामी विवेकानंद? 32 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू है ना। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। वहीं भारत के राष्ट्रपति पूछ दे प्रथम कौन थे? तो ये हमारे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तैतीस नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो, तीन, पांच, सॉरी, दो, तीन, चार, पांच। 33 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा? तो 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वन सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे तीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर कि 12.2 किलोमीटर कि 19.2 किलोमीटर? 34 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ क्या होगा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा रही है? तो 19.2 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ कि लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय कि जैव कि प्रवाह के अनवीकरणीय? 35 नंबर क्वेश्चन का आपसे आंसर बताओ क्या होगा? लॉ एक्स किस प्रकार का संसाधन है? तो ये एक अनवीकरणीय संसाधन है ना। ये सारे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कोयला भी दे दिया तो कोयला पूछ देगा कि कोयला नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, तो इस टाइप से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको करके ही जाना है ना। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक जनक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर कि 150 न्यूटन मीटर कि 250 न्यूटन मीटर? 36 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये हमारे क्या 200 न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब बताना कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से कि संसाधनों के नियोजित विदोहन से, इस संसाधन के नियोजित दोहन से कि इनमें से कोई नहीं? 37 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ क्या होगा कि डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधन की नियोजित विदोहन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ क्या होगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, क्या जैव, अचक्रीय? 38 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हमारा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। उनतालीस नंबर क्वेश्चन आप बताना कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर की, गुजरात की, राजस्थान की, झारखंड? 45 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो ये हमारे गुजरात में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर भी किया था, है ना। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है? गेहूं, कपास, चावल की ईख? 40 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताओ कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो ये हमारे क्या किस फसल के होता है? कपास की खेती के लिए, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? लावा के प्रवाह से कि रेगुर मिट्टी से कि प्राचीन जलोद से कि इनमें से कोई नहीं? 41 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताना क्या होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ? तो लावा के प्रवाह से हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जितने सारे बच्चे हैं सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है ना। गलत दो या सही हो, लेकिन सबका क्या करना है? आंसर देना। देखो, एक बार अगर आप गलत देते रहो ना, अगर हम उससे सही कर दे रहे हैं तो आप दोबारा फिर उससे गलत नहीं करोगे,
वो क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में क्या होता है, सेटअप हो जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैम ने की थी तो हमने गलत किया था और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, यानी करेक्ट आंसर आपको पता रहेगा। तो इसलिए गलत तो या सही तो इसे पीछे मत हटो कि देंगे तो गलत होगा कि सही होगा, आप दो तो पहले, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है। 24.8 करोड़ हेक्टेयर, 28.4 करोड़ हेक्टेयर, 32.8 करोड़ हेक्टेयर कि 36.4 करोड़ हेक्टेयर। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी 32.8 करोड़ हेक्टेयर, यानी हो जाएगा ना ऑप्शन सी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना क्या होगा। वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है, 2, 3, 4, 5। 43 नंबर क्वेश्चन का आप सब आंसर बताना क्या होगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। ए 2 बांटा गया है कि 3 में कि 4 में कि 5 में, जल्दी से बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने भागों में बांटा गया है, 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में कि बिहार में कि झारखंड में। 44 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो हमारे किस राज्य में स्थित है, हमारे बिहार, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, बुल्लर की डाल की सांभर की गोविंद। सॉरी 45 नंबर आप क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, बुल्लर की डाल की सांभर की गोविंद सागर। 45 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताओ क्या होगा। लवणीय झील कौन है, हमारे ये सांभर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से हमने क्या किया, आज 45 क्वेश्चन किए, है ना। क्या आप सबको अच्छा स्कोर अच्छा लगा ये सारे क्वेश्चन करके। ये हमारे क्या था, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन है, यानी 1 पार्ट का ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कुछ तो इंटरेस्टिंग बात डालना, या जहां समझ नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन आप डालना, है ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको मतलब जरूर बताना होगा कि हम किस टॉप पे मतलब किस पार्ट बुक का हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आए। तब तक के लिए चलो अपना कमेंट्स, हाँ और एक बात और जरूर कहना चाहेंगे कि आप सब क्या करो, कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, है ना। सभी को क्या करना है, स्कोर बताकर 45 में आपका कितना स्कोर आया है ये बताकर चलना है। ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, और अपना पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखो। ठीक है।